हेलो बच्चों। मैं विपिन तिवारी एमएस क्लासेस में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 की प्रश्नावली 8.3 के कुछ क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर हम पढ़ने वाले हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़ेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के और क्वेश्चन नंबर 4 को हमने पिछली वीडियो में देख चुके हैं। अब इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4 के क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर के और क्वेश्चन नंबर 10 तक को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो अगर आपको पिछले क्वेश्चन देखने हैं तो आपको पिछली वीडियो देखनी होगी। ठीक है, शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसका 5वां क्वेश्चन है, जिसमें लिखा हुआ है सरसोमिका कोसेक कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा को लागू करना है। यानी कि हमें इस सर्वसमीकरण का प्रयोग करते हुए हमें इसकी एलएचएस और आरएचएस को बराबर करना होगा। अब देखो, एलएचएस आरएचएस को बराबर करने के लिए हम इसकी एलएचएस को ले रहे हैं। किसको लेंगे? एलएचएस को। ठीक है, अब एलएचएस में भी हम लेने वाले हैं कॉस ए, जो आपको ये दिख रही है। यानी कि इसकी जो एलएचएस है, एलएचएस। ठीक है, तो एलएचएस में आपको दिया गया है, एक मिनट, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1। ये इसकी क्या है? एलएचएस। अब एक चीज ध्यान देने वाली बात ये है इसमें कि देखो, हमारी जो सरसों है ना, वो क्या है? कोसेक स्क्वायर थीटा। सरसों का है हमारी कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। इन सरसों में कॉट स्क्वायर आ रहा है, कॉट स्क्वायर थीटा आ रहा है, कॉट थीटा आएगा। तो हम एक बात बताता हूँ आपको कि यदि कॉट थीटा यदि कॉट थीटा को हम जानते हैं कि कॉट थीटा जो होता है वो क्या होता है? फॉर्मूला वो होता है आपका कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये हम पढ़ के आ चुके हैं पहले कि जो कॉट थीटा होता है उसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, इसमें हम क्या देखते हैं कि जो साइन थीटा है उसका भाग लग रहा है। ठीक है, तो क्या बन रहा है? आपका कॉट बन रहा है। ठीक है, इसी प्रकार इसमें सबसोमिका में एक आपको दे रखा है कोसेक थीटा। तो हम इसका फॉर्मूला जानते हैं, इसमें होता है 1 अपॉन साइन थीटा। तो इसमें भी हम देखते हैं किसका भाग लगा हुआ है? साइन थीटा का। तो हमें अगर सर्वसम्मिका का यूज करना है तो इन कॉस साइन और इनकी जगह पर हमें कोसेक और कोट बनाना है। कोसेक और कोट बनाने के लिए आप देखोगे कि किसका भाग लगा हुआ है? साइन थीटा का। तो हम इस प्रश्न में जो आपकी एलएचएस है उसके प्रत्येक पद में हम किसका भाग देंगे? हम साइन थीटा का भाग दे देंगे। तो आइए देखते हैं कैसे भाग देंगे। देखो, सभी लिख देते हैं अपन इस बात को। सभी पदों में साइन थीटा। अब सब में यहाँ पर थीटा ए में दे रखा है, सब में कॉस ए साइन ए कॉस ए साइन ए। तो हम थीटा भी इसका क्या लेते हैं? ए ही ले लेते हैं। ठीक है, तो साइन ए का भाग दें। ठीक है, ठीक है, सभी पदों में हम साइन ए का क्या दे रहे हैं? भाग दे रहे हैं। तो हम इसमें साइन ए का भाग दे देते हैं। ठीक है, यानी कि आपकी जो स्टेप है वो क्या हो जाएगी? ये स्टेप हो जाएगी कॉस ए अपॉन साइन ए
माइनस का साइन है, माइनस साइन है, माइनस, एक मिनट बच्चा, इसको मैं सही कर लेता हूँ थोड़ा सा। देखो, हमें भाग देना है कॉस ए में साइन ए का, माइनस साइन ए में भाग दे रहे हैं साइन ए का, प्लस वन में भी हमने भाग दिया है साइन ए का, अपॉन नीचे जो इसका हर है उसमें भी हम साइन ए का भाग देंगे, कॉस में साइन का भाग देंगे, यानी कि ये हो जाएगा आपका कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए माइनस वन अपॉन साइन ए, सॉरी यहाँ भी साइन ए का ही भाग लगेगा, ये कॉस लिखा हुआ है गलती से। ठीक है, इसको हम क्या करते हैं साइन, यानी कि आपको एलएचएस के प्रत्येक पद में किसका भाग दे देना है साइन का। अब आपके जो त्रिकोणमिति फॉर्मूले लग रहे हैं फॉर्मूले लगा देते हैं, जैसे कि आप फर्स्ट को देखोगे, फर्स्ट आपके पास क्या लिखा हुआ है कॉस बटे साइन, यानी कॉस ए बटे साइन, ये क्या होता है आपका कॉट ए। ठीक है, इसी बार साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, तो ये साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, वन हो जाएगा, और वन अपॉन साइन क्या होता है कोसेक ए। तो आपके पास जो फॉर्मूले लग रहे हैं फॉर्मूले लगा देते हैं। ठीक है, तो आपकी जो नेक्स्ट स्टेप है वो क्या हो जाएगी, यानी कि ऊपर आपका जो था उसकी जगह हो जाएगा आपका कॉट ए, कॉट ए। ठीक है, और साइन से साइन कर दिया माइनस का वन, तो माइनस का वन प्लस कोसेक ए अपॉन नीचे यहाँ कॉट ए प्लस वन माइनस कोसेक ए। हमने त्रिकोणमिति सूत्र लगा दिया इसमें। ठीक है, अब हमारी नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगी, इसको थोड़ा सा हम चेंज, तो आपका अंश है ना, तो उसमें हम क्या कर रहे हैं इसको थोड़ा सही जमा रहे हैं, कॉसेक को हम आगे लिख रहे हैं, इस तरह जमा सकते हैं देखो, यानी कि इसको मैंने इस फॉर्मेट में लिख लिया, इसमें कोसेक ए प्लस कॉट ए माइनस का वन, नीचे वाला जैसा है उसको जैसे ही रखना जरूरी, तो आप लिखना चाहो इसमें तो इसमें भी लिख सकते हैं कॉट ए, चलो उसको भी चेंज कर लेते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है, हम इसको भी चेंज कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं इसको भी ऐसे ही कोसेक ए, एक मिनट, यहाँ कोसेक इसका है माइनस का है, तो आप माइनस का रखोगे या फिर आप इसको पहले कॉट ही रख देते हैं, तो वो किसका है कोसेक जो है ना वो माइनस का है, माइनस का आगे लगेंगे तो थोड़ा अच्छा लगेगा, इसलिए कॉट ए प्लस वन माइनस के कोसेक ए, यानी कि आपको जो आपका ये हर है उसके साथ कुछ नहीं करना है, अंश है उसमें आपको थोड़े चेंजेस करने हैं। क्या चेंजेस करने हैं, जो कोसेक पीछे लगा हुआ था उसको हमने आगे लिख दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपकी इक्वेशन पर। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रही है चीज़ें। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं आगे क्या करेंगे इसमें। अब आपको एक फॉर्मूला यूज करेंगे इसमें, जो आपको क्वेश्चन में बोला गया था सरसों के लिए, क्या बोला गया था, मैं एक बार सरसों का समझाता हूँ आपको कि सरसों आपकी क्या थी, सरसों थी कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो आप कॉट का पक्षांतरण कर रहे हैं, कॉट को इधर लेके आ रहे हैं, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू वन, यानी कि आप सब समय का इसका प्रयोग कर सकते हैं इस क्वेश्चन में, किसकी जगह पर वन की जगह पर क्या प्रयोग कर सकते हैं, वन की जगह पर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। तो ये हम प्रयोग करेंगे आपके अंश में, अंश में जो आपको वन दिया गया है उस वन की जगह पर आप इस सबसमिका को लिखेंगे, तो क्या बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा आपका
कॉट कोसेक था ना आपका स्टार्टिंग में, तो ये ऊपर हो जाएगा आपका कोसेक ए प्लस कॉट ए माइनस, इस माइनस के वन की जगह इनको भी ब्रैकेटों में कर लेता हूँ आगे वालों को, और इस माइनस के वन जो था वन की जगह पर हमने इसको क्या रख दिया, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए अपॉन नीचे वाले के साथ हमें कुछ करना नहीं है, जो है वही कॉट ए प्लस वन माइनस के कोसेक ए। ओके, ठीक है। अब ऊपर जो है क्वेश्चन आपका, ऊपर जो अंश है यहाँ पर, इसमें हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा रहे हैं। कौन सा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। क्या होता है फॉर्मूला? ए प्लस बी और ए माइनस बी। इस सूत्र का प्रयोग कर रहे हैं हम कहाँ पर? इस जगह पर। ठीक है, तो कर देते हैं प्रयोग। क्या हो जाएगा? ये स्टेप आपकी हो जाएगी कि कोसेक ए माइनस सॉरी प्लस कॉट ए माइनस में ये हो जाएगा आपका कोसेक ए प्लस कॉट ए यानी कि ए प्लस बी, और ए माइनस बी यानी कि कोसेक ए माइनस कॉट ए। ये हमने फॉर्मूला लगा दिया ए प्लस बी और ए माइनस बी का। नीचे जो कुछ है वो जैसा का जैसा, कॉट ए प्लस वन माइनस कोसेक ए। अब आप देखोगे आपके अंश में कि यहाँ कोसेक ए प्लस कॉट ए और इसमें भी क्या है, कोसेक ए प्लस कॉट ए। ये क्या आ जाएगा? ऊपर कॉमन आ जाएगा। क्या आ जाएगा? कॉमन। यानी कि आपकी जो स्टेप बन जाएगी वो ये बन जाएगी कोसेक ए प्लस कॉट ए, ये क्या आ गया है? कॉमन। तो आगे वाले में क्या बचेगा? यहाँ से पूरा ये कॉमन निकल चुका है, ये आपको कॉमन निकल जाएगा, तो यहाँ से क्या बचेगा? एक। ठीक है, क्या बच जाएगा यहाँ से? एक। तो ये एक बचेगा, माइनस का साइन लगेगा, और पीछे जो है इस वाले में से ये प्लस वाला बाहर गया, ये प्लस वाला बाहर निकल गया, क्या बच गया? माइनस वाला बच गया। तो माइनस वाला बचेगा यहाँ पर, यानी कि कोसेक ए माइनस कॉट ए। ठीक है, अपॉन में कॉट ए प्लस वन माइनस के कोसेक ए। ठीक है, अब इस अंदर जो ब्रैकेट है, ये बड़ा वाला जो ब्रैकेट के अंदर संख्या है उनको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो एक स्टेप और बढ़ेगी इसमें। ये क्या हो जाएगा? ऊपर है आपका कोसेक ए प्लस कॉट ए, ब्रैकेट के अंदर वन माइनस वो कोसेक से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कोसेक ए, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा वन कॉट ए। तो अपॉन में वही कॉट ए प्लस वन माइनस के कोसेक। तो आप यहाँ पर ध्यान देना कि ये वाला ब्रैकेट और ये वाला पूरा नीचे का ये सेम है, तो ये क्या हो गया? कैंसिल हो गए। तो आपके पास क्या बचेगा? हमारे पास बचेगा कोसेक ए प्लस कॉट ए बचेगा ऊपर, और यही आपकी क्या है? आर एच एस है। यानी कि हम कह सकते हैं कि हमारी एल एच एस और आर एच एस क्या हो गई? बराबर हो गई। ठीक है, हैंड्स यही आपको क्वेश्चन नंबर 5 में क्या करना था? प्रूफ करना था कि कोसेक ए प्लस कॉट ए कैसे आएगा। ठीक है, आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। जहाँ चीज़ समझ में नहीं आई आप उसको एक बार पीछे करके वीडियो देख लेना, आपको चीज़ समझ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर पढ़ रहे हैं हम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? इसकी जो एल एच एस में है वो है आपके पास अंडर रूट, थोड़ा बड़ा बना रहा हूँ, क्यों बना रहा हूँ अभी आपको वन प्लस क्या है ये? साइन ए अपॉन वन माइनस साइन ए। ये है क्वेश्चन। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करने के लिए क्या कर रहे हैं? इसके अंदर अंडर रूट के अंदर ही इसका क्या कर रहे हैं? परमीकरण कर। परमीकरण क्या होता है? ये माइनस का साइन है तो इसको प्लस के साइन, यानी वन प्लस साइन ए के साथ मल्टीप्लाई और वन प्लस
साइन ए के साथ डिवाइड यानी गुणा और भाग कर देते हैं। क्या करना है, क्या किया है हमने यहाँ पर, हमने याद किया है परिमेय कर, क्या किया है परिमेय करने पर। ठीक है, तो क्या होगा, देखो ऊपर तो आपके पास आप देख रहे हैं ये भी प्लस का है और ये भी प्लस का है और सेम है, तो ये होल स्क्वायर बन जाएगा। और नीचे हम देखते हैं वन माइनस का है और ये वन प्लस का है, यानी कि नीचे ए माइनस बी और ए प्लस बी का फॉर्मूला बन जाएगा। यानी क्या बन जाएगा यहाँ पर, तो देखो अंडर रूट के अंदर ये ऊपर तो बन गया आपका वन प्लस साइन ए का होल स्क्वायर अपॉन वन का स्क्वायर माइनस साइन का स्क्वायर। तो क्या हो गया ये, यानी कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, नहीं, एक स्टेप इसकी है कर देता हूँ आगे, ताकि हमारे पास जगह बचेगी। यानी ये तो ऊपर वाला जो वन प्लस साइन ए का होल स्क्वायर है ये अपॉन वन का स्क्वायर वन माइनस के साइन स्क्वायर ए। अब ऊपर वाला जो है वन प्लस साइन ए का होल स्क्वायर अपॉन वन माइनस साइन स्क्वायर होता है आपका कॉस स्क्वायर ए के बाद। ठीक है, तो इसकी स्टेप आगे हो जाएगी, नेक्स्ट में ले लेते हैं, इसको हटाता हूँ, नेक्स्ट पेज में ले लेता हूँ इसको। धीरे धीरे आप एक स्टेप को समझिए, आपको चीज़ें समझ आ जाए। अब एक चीज़ यही दिखाई था आपको पहले कि इस पर भी क्या लगा हुआ है स्क्वायर, और इसमें भी क्या लगा हुआ है स्क्वायर, तो दोनों पे स्क्वायर लगा हुआ है, तो इसको हम एक साथ होल स्क्वायर में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं वो देखिए, अंडर रूट वन प्लस ऊपर था आपका साइन ए का होल स्क्वायर, तो इसको स्क्वायर को हटाते हुए नीचे आपका कॉस स्क्वायर ए था, तो इसके स्क्वायर को हटा करके दोनों का एक ही स्क्वायर लगा दीजिए। और हम जानते हैं कि अंडर रूट के अंदर से अगर कोई स्क्वायर को वाली संख्या को बाहर निकालते हैं तो स्क्वायर से अंडर रूट हो जाता है, यानी केवल आपके पास संख्या बच जाती है वन प्लस साइन ए। एक मिनट, इसकी नेक्स्ट स्टेप को मैं इसके आगे ही लिख रहा हूँ, यानी कि अंडर रूट हट जाएगा हमारे पास, तो क्या बच गया, तो वन प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। यहाँ से हम इसका अलग अलग भाग दे देंगे, तो देखो वन अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए में भी हम अलग भाग दे देंगे इसका कॉस ए का। तो हम क्या मिलेगा, वन अपॉन जो कॉस होता है वो क्या होता है सेक ए, और साइन अपॉन कॉस क्या होता है टेन ए। ये फॉर्मूले आपको मैंने लिखा के है। तो यही आपकी क्या आ गई आर एच एस। सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें कुछ नहीं करना था, बस फॉर्मीकरण करना था और आपका क्वेश्चन हो गया नॉर्मल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7। साथ में हम क्या कर रहे हैं, इसकी जो एल एच एस है, सातवें वाले क्वेश्चन की जो एल एच एस है उसमें हम देखते हैं कि साइन थीटा माइनस टू साइन क्यूब थीटा अपॉन टू कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। तो हम ऊपर देखते हैं, इसके ऊपर साइन थीटा कॉमन आ रहा है और नीचे कॉस थीटा कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो क्या बन जाएगा आपका स्टेप, ये आपका स्टेप बन जाएगा नेक्स्ट कि साइन थीटा ऊपर से कॉमन आया है। ठीक है, साइन थीटा तो हमारा ऊपर वाले से कॉमन आ गया है, इसका मतलब साइन थीटा हमने यहाँ से कॉमन ले लिया, तो क्या बच गया, पहले वाले वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा, वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा अपॉन नीचे से कॉस थीटा कॉमन आ जाएगा, तो नीचे बच जाएगा, सॉरी देख लेते हैं क्या बच रहा है, कॉस थीटा कॉमन लेंगे तो टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन, यानी यहाँ से बचेगा टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन। ठीक है, अब आप एक सब समझ का पहले पढ़ के आए हैं, क्या पढ़ के आए हैं कि
साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इजिकल्स टू कितना होता है 1। अगर मुझे यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा का मान निकालना है तो वो हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो इस समीकरण का मैं प्रयोग कर रहा हूँ, साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू रख रहा हूँ इसके अंश, किसकी रख रहे हैं, साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू। तो क्या हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा साइन थीटा ब्रैकेट 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा, और नीचे जो है वो है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये हो जाएगा आपका साइन थीटा। ठीक है, कलर चेंज कर लेता हूँ थोड़ा सा, चीज़ें देख कर मतलब एक जैसा नहीं लगता कुछ है ना, इसलिए तो ये हो जाएगा आपका साइन थीटा 1, 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो देखो 1 में से 2 को घटाएंगे तो माइनस 1 बचेगा, और ये 2 कॉस स्क्वायर थीटा ऊपर रहेगा, है ना। तो ये क्या हो जाएगी आपकी स्टेप, नेक्स्ट स्टेप हो जाएगी आपकी साइन थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस वाले को आगे ले देते हैं, माइनस का 1 जो बचेगा वो मेरे पीछे रखें। तो ये हो गया आपका कॉस थीटा, वही 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो हम देख पा रहे हैं कि पीछे के जो कोष्टक है दोनों सेम है, इसलिए वो दोनों कैंसिल हो जाए। केवल क्या बचेगा आपके पास, केवल हमारे पास बच जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है आपका टेन थीटा। यही आपको क्या करना था प्रूफ, यही आपकी क्या हो जाएगी RHS। इस वाले सवाल में आपको केवल यही प्रूफ करना था, आप देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर आपका ये देखो, क्या लाना था, वो टेन थीटा लाना था, टेन थीटा हमारा अच्छा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, आज सारे क्वेश्चन देखेंगे हम इस वीडियो में, हो सकता है थोड़ी ये लंबी जा सकती है, इस एक्सरसाइज को हम इसमें खत्म करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 में आपको LHS में दिया गया है कि साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। अब हमें पता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर लग रहा है आंसर में, तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर से हम इसको खोल देंगे। ठीक है, तो खोलने पर ये क्या आएगा, ये आपका आ जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर, साइन स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कोसेक ए। ये आपका पहला वाला जो ब्रैकेट था वो खुल गया। इसी प्रकार सेकंड वाला खोल देते हैं प्लस लगाते हुए, प्लस में वहाँ क्या है आपका कोस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 सेक ए और कॉस ए, या सेक ए कॉस ए सेक कैसे भी लिख सकते हो उसको। हाँ, अब आप एक चीज़ देखना है यहाँ पर कि आपको नजर आ रहा होगा। ठीक है, साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए ये दोनों मिलाकर कितना हो जाता है 1। ठीक है, तो हम क्या लिखते हैं नेक्स्ट स्टेप के लिए कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर को मैंने 1 लिख दिया, प्लस जो बचे हुए हैं उनको जैसा का जैसा लिख दिया, कोसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कोसेक ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 सेक ए कॉस ए। अब यहाँ आपको ध्यान देना है क्योंकि ये जो साइन ए
इंटू कोसेक ए है, ये क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा 1? क्योंकि साइन ए इंटू कोसेक को हम ले सकते हैं 1 अपॉन साइन ए, तो ये साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, यानी कि यहाँ से 1 आ जाएगा, यानी कि इसकी जगह पर 1 हो जाएगा। इसी प्रकार सेक ए कोसेक ए भी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो आपकी जो नेक्स्ट स्टेप है वो क्या हो जाएगी, नेक्स्ट स्टेप आपकी हो जाएगी नेक्स्ट स्टेप है आपकी 1 प्लस कोसेक स्क्वायर ए का जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला रख देते हैं। कोसेक स्क्वायर ए का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, कोसेक स्क्वायर ए का फॉर्मूला होता है 1 प्लस कोट स्क्वायर ए प्लस 2, उसकी जगह 1 हो गया साइन ए और कोसेक ए की जगह, ठीक है। प्लस में सेक स्क्वायर ए का ही फॉर्मूला रख रहे हैं हम 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, ठीक है, प्लस 2 इंटू 1। तो ये क्या हो गया देखो, 1 और 1 2 और यहाँ 2, एक और एक 2 और 2 4, 4 और 2 6, ये तो कितना हो गया, और 6 ये 11 तो जो अंक अंक है वो सब जोड़ दिए हमने। अंक अंक जोड़ने पर कितना आ रहा था, 7 आ रहा था, प्लस क्या बच रहा है आपका टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, यही आपके क्या है आर एच एस, ठीक है, हैंड्स प्रूफ। तो ये भी आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ठीक है, आपको चीज समझ में आ रही होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है। अब 9 वाले क्वेश्चन में आपको थोड़ा ध्यान देना होगा, इसमें लिखा हुआ है वाम पक्ष और दायां पक्ष को अलग अलग सॉल्व करना है, सेपरेटली सॉल्व करना है, पहले आपको एलएचएस को सॉल्व करना है, फिर आपको इसमें आरएचएस को भी सॉल्व करना है। तो पहले हम एलएचएस को ले रहे हैं। एलएचएस में आपको क्या दिया गया है, कोसेक ए माइनस साइन ए इंटू में सेक ए माइनस कॉस ए, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं। कोसेक को हम ले सकते हैं 1 अपॉन साइन ए माइनस साइन ए, सेकंड ब्रैकेट में भी कोसेक को हम ले सकते हैं 1 अपॉन कॉस ए माइनस कॉस ए, ठीक है। अब आपको फर्स्ट ब्रैकेट में साइन के नीचे 1 मानते हुए, सेकंड ब्रैकेट में कॉस के नीचे 1 मानते हुए तो एलसीएम लेकर के सॉल्व करना है। तो साइन ए का और 1 का जब एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा आपका कितना, साइन ए, यानी कि एलसीएम कितना आ जाएगा, साइन ए, ये हो जाएगा आपका 1 प्लस सॉरी 1 माइनस 1 का डिवाइडेंगे साइन, साइन स्क्वायर, यानी कि ये हो जाएगा आपका 1 माइनस सॉरी 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। सेकंड ब्रैकेट की बात करते हैं, तो सेकंड ब्रैकेट में इसका जो एलसीएम है वो क्या आ जाएगा, कॉस ए, और ये हो जाएगा आपका 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अभी अभी हम सूत्र पढ़ के आए हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर जो होता है वो क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए अपॉन में साइन ए। इसी प्रकार 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए अपॉन में कॉस ए। अब आपको थोड़ा कलेक्शन पर कैंसिलेशन पर ध्यान देना होगा। कैंसिलेशन कैसे देखो, कॉस ए से आप एक कॉस को काट दोगे और साइन ए से आप एक साइन को काट दोगे, तो आपका जो अंश है उसमें क्या बच जाएगा, साइन ए इंटू कॉस ए। आप चाहो तो कॉस को पहले ले सकते हो, कॉस ए इंटू साइन, ये आपकी क्या है एलएचएस, क्या है ये आपकी एलएचएस। अब आपको सेपरेटली सॉल्व करना है तो इसकी आरएचएस को सॉल्व करना होगा। आरएचएस क्या है, 1 अपॉन टेन ए प्लस कॉट ए, तो इसकी आरएचएस को भी सॉल्व कर देते हैं। आरएचएस क्या है, 1 अपॉन टेन ए प्लस कॉट ए, तो आपको इनको चेंज करके लिखना होगा कि 1 अपॉन टेन को हम क्या लिख सकते हैं, साइन ए अपॉन कॉस ए
प्लस कॉट को हम ले सकते हैं कॉस ए अपॉन साइन ए। तो नीचे इसके हर का क्या आ जाएगा, एलसीएम। वन तो रहेगा ही रहेगा। इन दोनों का जब एलसीएम लेंगे तो साइन ए इंटू कॉस ए, इसका एलसीएम हो जाएगा। कॉस का भाग एलसीएम में देंगे तो कॉस से कॉस कैंसिल, केवल साइन बचा, साइन को साइन से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस, ऐसे साइन से साइन कैंसिल, कॉस बचेगा तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। अब आप जानते हो कि साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए कितना होता है, वन होता है। कितना होता है, वन होता है। तो ये आपकी जो स्टेप है वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी वन अपॉन साइन स्क्वायर, वो वन हो गया, इंटू में साइन ए इंटू कॉस ए। ये ऊपर जाके उल्टा हो जाएगा तो केवल आपके पास क्या बच जाएगा, साइन ए इंटू कॉस ए। ये क्या हुई आपकी आर एच एस। तो एल एच एस भी आप देख सकते हो, एल एच एस भी आपकी क्या आई थी, एल एच एस भी क्या आई थी, साइन ए इंटू कॉस ए। और आर एच एस भी क्या आई है आपकी, साइन ए इंटू कॉस ए। अतः हम कह सकते हैं क्या, देखो यही है ना, हम कह सकते हैं कि इस सवाल में एल एच एस और आर एच एस दोनों ही क्या है, बराबर। तो हैंड्स, ये क्या होगा आपका हैंड्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, इस प्रश्नावली का ही पूरी का 8वीं प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। अब आप क्वेश्चन नंबर 10 में क्या देखते हैं कि आपको तीन साइड रखें, एक दो तीन, आप तीनों को सोल्व करना है, तीनों बराबर लगे नहीं आपको, है ना। तो हम सबसे पहले इसकी एल एच एस को ले लेते हैं, इस वाले साइड को ले रहे हैं एल एच एस को। तो ये है आपकी क्या है, वन प्लस टेन स्क्वायर है अपॉन वन प्लस कोट स्क्वायर। अब आप सब समझने से जानते हो, वन प्लस टेन स्क्वायर को हम क्या ले सकते हैं, सेक स्क्वायर है। वन प्लस कोट स्क्वायर को हम क्या लिखते हैं, कोसेक स्क्वायर है। ठीक है, तो अब सेक स्क्वायर को हम क्या ले सकते हैं, सेक स्क्वायर को हम ले सकते हैं वन अपॉन कोस स्क्वायर है। और कोसेक स्क्वायर को क्या ले सकते हैं, वन अपॉन साइन स्क्वायर है। ये ऊपर जाके उल्टा हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा वन अपॉन कोस स्क्वायर है इंटू साइन स्क्वायर है अपॉन वन। तो ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर ए अपॉन कोस स्क्वायर ए, जो किसके बराबर हो जाएगा, टेन स्क्वायर ए के बराबर। याद है आपका। ठीक है, इसी प्रकार सेकंड वाला जो दे रखा है आपको, इसको हम एम एच एस बोल सकते हैं। देखो ये एल एच एस हो गई, बीच वाली एम एच एस हो गई, ये आर एच एस हो जाएगी। तो इस बीच वाली को ले लेते हैं वन माइनस टेन ए और वन माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर है ना। क्या है वो, इसकी जो एम एच एस, इसको अपन एम एच एस लिख देते हैं। एम एच एस क्या है, वन माइनस टेन ए, वन माइनस टेन ए अपॉन वन प्लस है माइनस है, माइनस है वन माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर। तो वही चेंजेस करते हैं कि वही देखो, वन माइनस टेन को हम चले सकते हैं साइन अपॉन कोस ए अपॉन वन माइनस कॉट को हम क्या ले सकते हैं, कोस ए अपॉन साइन ए का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ इसका वही, इसके नीचे वन मानते हुए, इसके नीचे ऊपर वाले का भी एलसीएम लेकर के सॉल्व कर लेंगे और इसको भी नीचे वन मानते हुए सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो ऊपर वाले का जब एलसीएम लेंगे तो ऊपर वाला बन जाएगा आपका कॉस ए, एलसीएम आएगा इसका, तो ऊपर हो जाएगा कॉस ए, इसका एलसीएम तो ये हो जाएगा कॉस ए माइनस साइन ए। इसी प्रकार नीचे वाले का एलसीएम देते हैं, नीचे वाले का एलसीएम साइन ए आएगा, साइन ए माइनस कॉस ए, यानी कि साइन ए इसका एलसीएम आ जाएगा तो ये हो जाएगा आपका साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर। अब आप ये देखोगे पर कि ऊपर वाले अंश में तो क्या है, कॉस ए माइनस साइन ए, और यहाँ बीच वाले में इसमें क्या है, यहाँ तो क्या है आपका कॉस ए माइनस साइन है, और यहाँ क्या है साइन ए माइनस कॉस ए। तो हम इसमें से नीचे वाले में से ऊपर वाले में से एक में से माइनस कॉमन लेते हुए इसको गुना करते हुए लिखाऊंगा। कैसे,
ध्यान से देखना इस स्टेप को। ऊपर वाला देखो उसमें से मैंने माइनस कॉमन लिया है और इसको मैंने लिख लिया है साइन ए माइनस कॉस ए, और भाग इसमें जो लग रहा था वो किसका लग रहा था, कॉस का। तो ये हो जाएगा आपका कॉस ए। नीचे वाला था उसको हमने उल्टा करके लिख दिया है कि साइन ए अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए, और इस पूरे का क्या है, होल स्क्वायर। तो हम देखते हैं कि इसमें साइन ए माइनस कॉस ए से साइन ए माइनस कॉस ए कैंसिल हो गया। क्या बच गया, केवल ये बच गया माइनस के साइन ए अपॉन कॉस ए का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका माइनस के टेन ए का होल स्क्वायर। और माइनस का टेन ए का होल स्क्वायर जो है वो क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर ए। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि इसकी जो एल एच एस है और एम एच एस है और आर एच एस तो पहले से ही इसकी क्या आ गई थी, टेन स्क्वायर। तो आर एच एस की क्या आ गई, तीनों इक्वल आ गई। इसका मतलब ये आपका क्या हो गया, हेंस प्रूफ। ओके, ये प्रूफ करना था आपको। तो आई होप आपको ये वीडियो पूरी समझ में आई होगी। एक एक क्वेश्चन को मैंने विस्तार से इसमें समझाया गया है। ठीक है, हो सकता है इसकी वीडियो लंबी चल रही हो, क्यों, क्योंकि इसमें क्वेश्चन ज़्यादा लिए गए थे वरना। क्वेश्चन नंबर 4 का 5 दिया है, पूरा आपको समझ में आया होगा। चीज़ें को उतार लेना इनको, है ना, क्वेश्चन को साथ के साथ उतार के भी चलना। ठीक है, फिर कॉपी में एक बार उतर जाएगा आपके पास तो दिक्कत नहीं आएगी आपको, है ना। ये है, एक बार आप उतार लीजिए भले इसको। एक स्लाइड को मैं रोक रोक के चला देता हूँ ना, आप इसको रोक लेना वीडियो को और उतार लेना। सेकंड स्लाइड है इसका, ये थर्ड स्लाइड है इसकी। क्वेश्चन नंबर 5 चल रहा है आपका, है ना। ये फोर्थ स्लाइड है, इसमें से आप इसको हटा दीजिए, इससे जो चिन्ह लगे हुए हैं इसको हटा देते हैं। ठीक है, ये नेक्स्ट स्लाइड है इसकी, ये फॉर्मूला है, इसको आप सेंस लगा करके लिख लेना है। ठीक है, चूंकि इसलिए लगा करके लिखना है इसको। नेक्स्ट स्लाइड इसकी ये है, इसमें से इसको हटा देता हूँ, एरो का निशान लग रहा है इसमें। ठीक है, बाकी ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला आपको नीचे साइड में लिख लेना है। ठीक है, फॉर्मूला जरूर लिख लेना है साथ साथ में, ताकि चीज़ें दिक्कत नहीं है। ये नेक्स्ट स्लाइड है इसकी, इसमें से भी इनको हटा देता हूँ। ठीक, ये इसकी नेक्स्ट स्लाइड, आप वीडियो को रोक कर देख लेना है ना। ये इसकी नेक्स्ट स्लाइड। क्वेश्चन नंबर 5 आपका थोड़ा लंबा है, ये पूरा कंप्लीट कर लेना इसका ना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 6 है आपका ये। ठीक है, इसमें आपको चिन्ह नहीं दिखाई देंगे तो मैं इनको येलो कलर को मैं लोग पढ़ देता हूँ। ठीक है, इसकी नेक्स्ट स्लाइड क्वेश्चन नंबर 6 की, फिर क्वेश्चन नंबर 6 की नेक्स्ट स्लाइड, ये क्वेश्चन नंबर 6 की नेक्स्ट स्लाइड, ये कंप्लीट होगा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7, ये क्वेश्चन नंबर 8 आ गया। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10। ये आपको समझाने के लिए बताने होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, ये 10 और ये 10, ये आपका खत्म।
नोट कर लेना सारे क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, ध्यान देना। एक चीज़ और बता देता हूँ आपको मैं कि आपकी जो प्रश्नावली 8.3 है, इसमें जो 8.3 है इसका जो क्वेश्चन नंबर 4 है, जिसमें आपको 10 क्वेश्चन है, 1 से लेकर और 10 क्वेश्चन दिए गए हैं। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये सभी क्वेश्चनों को आप बहुत अच्छे से देख लेना, ठीक है। इस एक्सरसाइज के इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, बाकी एग्जाम्पल्स आप लोग कर लेना है। अगर कोई एग्जाम्पल आपको समझ नहीं आता तो आप डाल देना कमेंट में, मैं उसको आपको समझा दूंगा। इस चैप्टर की अगर डाउट क्लास लेनी है वो भी बता देना, डाउट क्लास भी इसकी ले लेंगे, ठीक है। तो आपको चीज़ समझ आई होगी, ठीक है। तो आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज कौन सी लेनी है वो भी आप मुझे बता देना, मैं वही इसमें अपन ले लेंगे उसको, है ना, ठीक है। कमेंट कर देना, ठीक है। थैंक यू। वीडियो लंबी रही है आपकी, लेकिन ज़्यादा कुछ नहीं, इसलिए थोड़ा लंबा जाना है इसको ना। लास्ट वीडियो हमारे इस एक्सरसाइज की 8.3 की 8.3 एक्सरसाइज, और जो आपकी प्रश्नावली 8 है ट्रिग्नोमेट्री, ये आपका खत्म है, ठीक है। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।